आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 11वां बाब 17वीं आयत से। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नज़र गुजराना, और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नज़र करने लगा जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है। चुनाचा उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। ईमान ही से इसहाक ने होने वाली बातों की बाबत भी याकूब और ईसू दोनों को दुआ दी। ईमान ही से याकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से एक को दुआ दी और अपने असा के सिरे पर सहारा लेकर सजदा किया। ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ़ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के ख़जानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। ईमान ही से उसने फसा करने और खून छिड़कने पर अमल किया, ताकि पैलोठों का हलाक करने वाला बनी इसराइल को हाथ ना लगाए। ईमान ही से वो बहरा कुलज़म से इस तरह गुज़र गए जैसे खुश्क ज़मीन पर से, और जब मिस्रियों ने ये कसद किया तो डूब गए। ईमान ही से यर्जू की शहरें बना जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। ईमान ही से राहिब फ़ाइशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा। आमीन।